हम्म, तो देखिए इधर आ जाओ राजा, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो। चित्र 11.3 तीन स्थितियाँ दर्शाता है। कितनी स्थितियाँ? 3 स्थितियाँ। इसको पढ़ो। जिनमें यहाँ से जिनमें संभवतः आपका परिचित हो। आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? क्या बता? 3.A में दोनों लड़कियों के एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जब आप 13.A देखोगे, कौन सा ए? देखो 13.A कहाँ है? 13.A ये है, ये इसको धक्का दे रही, ये वाली इसको। हाँ। अगला देखो, चित्र 13.A में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या दे रही हैं? धक्का। जबकि 13.B देखो कहाँ है? यहाँ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक दूसरे को खींच रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को खींच रही हैं। इसी प्रकार 13.C में गाय तथा आदमी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। 13.C में क्या कर रहे हैं? एक दूसरों को खींच रहे हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही हैं? धक्का। यहाँ एक दूसरे को धक्का मार रही हैं, यहाँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं? खींच रही हैं। खींच रही हैं। खींच रही नहीं, क्या खींच रही हैं? खींच रही हैं। यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? क्या ये जो आदमी है और गाय है, इस पे भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। अगर बल लगाना है तो दो वस्तुओं में क्या जरूरी है? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब अन्य क्रिया, आपस में क्रिया। आपस में क्रिया। देखो ये आपस में क्रिया कर रही है कि नहीं है? हाँ। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य, आपस में जो क्रिया कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया। ठीक है। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है? बल लगता है। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया की वजह से क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? जी। आगे देखें, बलों की खोजबीन। यहाँ देखें, आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। हाँ, क्रियाकलाप 11.2 देखो। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए। ये भारी वस्तु है। मेज या संदूक ले लीजिए, जिससे आप जोर से धकेलने पर ही इसको आप जोर से धकेल दोगे तो क्या हो जाएगा? गति में आ जाएगा। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या कीजिए? इसको पढ़ो। ये क्रियाकलाप मतलब ये आपको करना है। क्या करना है? हाँ, ये क्रिया आपको करना है। ठीक है। हाँ, तो चलिए क्रियाकलाप देखिए क्या लिखा है। कोई भारी वस्तु जैसे, पढ़ो इसको। कहाँ से? क्रियाकलाप 11.2। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर भी गति से लगा सकते हैं। जिसे आप जोर से धकेलने पर गति में ला सकें।
गति में ला सकते हैं इसे। तो भारी वस्तु ले लो, मेज या संदूक, मेज या संदूक, और इसको जोर से धकेलने पर ताकि ये क्या आ जाए, गति में आ जाए। काहे में आ जाए? गति में आ जाए। इसे अकेले धकेलने का प्रयास कीजिए। कैसे? अकेले धकेलने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? हाँ। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। पहले आप ये बक्सा है, पहले क्या करना है? अकेले धकेलना है। अकेले धकेलना। फिर अपने मित्र को बुला लो। किसको? भुल्ले को। बुल्ले को। फिर वो भी आप इसी दिशा में क्या करे? धकेले। तो क्या अब इसको खिसकाना आसान है? जब उसी दिशा में दो आदमी खींचेंगे, धकेलेंगे, तो क्या आसान है खिसकाना? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वो इसे विपरीत दिशा में धकेले। यहाँ देखो, फिर से पढ़ो। अब उसी वस्तु को फिर से धकेले, लेकिन इस बार अपने मित्र को कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। अब देखो, अब ये वस्तु है, ये तुम धकेल रहे हो, फिर ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम इधर धकेल रहे हो, तुम्हारा मित्र उधर। हाँ, तो विपरीत दिशा में। पहले क्या था? जिधर तुम धकेल रहे थे उधर ही धकेल रहा था, तो धकेलना क्या पड़ रहा था? आसान। कैसा पड़ रहा था? आसान। फिर जब तुम धकेले इधर से, तुम्हारा मित्र किधर से धकेल रहा है? इधर से। विपरीत दिशा में। तुम इधर और ये इधर, तो इसको क्या बोल दिए? विपरीत। क्या बोल दिए? विपरीत। हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कौन अधिक बल लगा रहा है? हाँ? नहीं। क्या वस्तु गतिमान होती है जब तुम इधर से धकेल रहे हो और तुम्हारा दोस्त इधर से विपरीत दिशा में धकेल रहा है? तो क्या वस्तु गतिमान होती है? क्या वस्तु चलती है? नहीं। यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा नोट कीजिए। अगर गति करती है तो गति देखो किधर इधर कर रही है कि इधर कर रही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? क्या ये भी अनुमान लगा सकते हो कौन अधिक बल लगा रहा है? लगा सकते हो अनुमान? नहीं। हाँ, जैसे मान लो तुम इधर से धक्का मार रहे थे, ये मोबाइल है, तुम उधर से धक्का मार रहे हो, मैं इधर से, तो अगर मैं इधर धकेल दिया तो मतलब कौन बल अधिक लगा रहा है? मैं। और अगर उधर से तुम अधिक बल लगा दिए तो इधर जा रही है, तो इसका मतलब तुम लगा रहे हो। तो जिसकी दिशा में जाएगी वही ज़्यादा बल लगाएगा। फिर आगे देखिए, क्या आपने कभी रासायनिक का खेल देखा है? रासायनिक लिखा है, रस्साकसी का खेल रस्सा कस देते हैं। एक टीम इधर हो जाती है और एक टीम इधर। अब ये टीम क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, और ये वाली टीम अपनी तरफ। जो टीम अपनी तरफ खींच ली जाती है वही क्या होती है? विजयी मतलब जीत गई। हाँ, तो क्या आपने कभी का खेल देखा है? इसे खेलने में इस खेल में दो टोलियां एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दो टोली होती है। कितनी टोली? दो टोली मतलब दो टीम होती है। तो एक टीम इधर और एक टीम इधर। और ये टोली एक दूसरे को क्या करती हैं? विपरीत दिशा में खेलती हैं। ये वाली अपनी दिशा में, ये वाली अपने दिशा में। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खींचता। कभी कभी रस्सा क्या होता है? नहीं खींचता। बिल्कुल भी नहीं खींचता। क्यों? क्योंकि जितना बल एक टोली उधर लगा रही है उतना ही बल दूसरी टोली इधर लगा रही है, इसलिए रस्सा नहीं खींचता। मान लो उस टोली 10 न्यूटन लगाई बल, ये भी टोली कितने न्यूटन लगा दी? 10 न्यूटन। तो रस्सा खींचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर बल हो गया। हाँ, दोनों का जो बल है दोनों टोली का वो क्या है? बराबर। जब दोनों टोली का बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो, किस दिशा में हो? विपरीत। एक इधर हो और दूसरा इधर, तो फिर ये टोली खींचती
है। नहीं है। ये टोली खींचती जब दो टोली बराबर बल लगाएं और इधर दो टोली बराबर बल लगाएं और विपरीत दिशा में लगाएं। विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब एक इधर, एक इधर। तो फिर क्या होगा? रास्ता नहीं खींचेगा। फिर ये एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो टोली ज़्यादा बल लगाएगी, जैसे मान लो ये वाली टोली जो है, टोली मतलब टीम ज़्यादा बल लगाएगी। इधर देखो, पढ़ो इसको। जो टोली अधिक जोर से खींचती है, जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजय होता है। मान लो ये टोली ज़्यादा तेज से खींच ली, तो विजयी कौन होगी? ये टोली। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? ये जो उदाहरण हमने पढ़े हैं, ये बल के बारे में क्या बताते हैं? तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। देखो, पहले दोनों लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे थे, तो तुम्हारा भी बल और तुम्हारे दोस्त का बल जुड़ गया था। तो जब दो बल एक ही दिशा में लगते हैं, जैसे मान लो ये वस्तु है, तो ये तुम धक्का मार रहे हो मान लो 10 न्यूटन से। F बराबर कितना? 10। F मतलब फोर्स मतलब बल। फोर्स मतलब बल। तो बल कितने का लगाए? बल 10 न्यूटन। ठीक है। फिर दूसरा भी फोर्स कितने का लगा? मान लो 20 न्यूटन का। तो ये तुम लगाए और ये तुम्हारा दोस्त लगाया, तो जो कुल बल इस पे लगेगा ना, 30 F कुल, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 20 धन 10, तो कितने न्यूटन हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो जब दो बल एक ही दिशा में लगते हैं, तो कुल बल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या मैंने बोला? जब दो बल एक ही दिशा में लगाते हैं, तो कुल बल निकालने के लिए दोनों बल जोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। अब स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 11 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था, तो क्या हुआ था? जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था, तो क्या हुआ था? ठीक है। यदि वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो कुल बल को नेट बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट बल। दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अंतर मतलब दोनों को घटा देंगे। क्या घटा देंगे? इधर देखो, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। इधर से मान लो 20 न्यूटन का लग रहा है। कितने न्यूटन का? 20। और ये बल विपरीत दिशा में लगा रहा है 10 न्यूटन का। 10। तो अगर हम बोलें इस वस्तु में ये क्या है? वस्तु। तो कुल बल कितना हो जाएगा? कुल बल निकालने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। इसके बड़े वाले में से छोटे वाले को दो राशि होती है। कितनी राशि होती है? 2 राशि। एक को बोलते हैं सदिश और एक को अदिश। एक को सदिश और एक को अदिश। तो बल जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। जिसमें दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो बल में दिशा है कि नहीं है? है। ये तीर क्या बताता है? ये तीर बताता है बल की दिशा। ठीक है। तो बल में दिशा है, इसलिए बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और जिसमें बल की दिशा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? असदिश राशि। अदिश। कौन सी राशि? अदिश राशि। हाँ। एक चीज़ होता है परिमाण। क्या होता है?
परिमाण। जैसे तुम गए अपना द्रव्यमान माने नापे 20 किलो, कितने किलो? 20 किलो। तो ये जो 20 है ना, ये तुम्हारे द्रव्यमान का क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। काहे का है? द्रव्यमान का। जो किलो में जो चीज नापते हो ना, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। नहीं समझे? समझ गए। गेहूँ जब तौलाने जाते हो तो क्या नापते हो उसका? द्रव्यमान। द्रव्यमान। ठीक है। ठीक है। जो किलो में आता है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान। तो ये जो नंबर लिख रहे हो ना 20, ये नंबर उसका परिमाण है। क्या है? परिमाण। नहीं समझे? समझ गए। ये जो नंबर लिखते हैं किसी भी राशि में, जैसे द्रव्यमान तुम्हारी एक राशि है, बल भी एक राशि है। नहीं समझे? समझ गए। ये भौतिक राशि कहलाती। कौन सी राशि? भौतिक राशि। जिस राशि को नाप सको उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं। सुगंध नाप लोगे? कितनी सुगंध है? नहीं। तो बोल दोगे बहुत सुगंध है। अरे कितनी? 1 किलो सुगंध, 2 किलो सुगंध। बहुत मीठा आम है। कितना मीठा? कई किलो आम मीठा है। तो क्या सुगंध नाप सकते हो? नहीं। क्या टेस्ट नाप सकते हो? नहीं। तो जो राशि नापी नहीं जाती उससे भौतिक राशि नहीं कहते। भौतिक राशि कौन सी होती है? जिसको नापी जाती है। क्या द्रव्यमान नाप ले रहे हो? इसका द्रव्यमान नाप ले रहे हो कि नहीं? हाँ। तो इसका द्रव्यमान कितने किलो है? 20 किलो। तो ये जो नंबर आया है ना 20, यही उसका परिमाण है। क्या है? परिमाण। तो द्रव्यमान का ये क्या है? परिमाण। क्या द्रव्यमान भौतिक राशि है? क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि उसका वजन नापा गया है। नापा गया है। जिस चीज को नाप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। नहीं समझे? समझ गए। समझ गए। अच्छा, बल भौतिक राशि है कि नहीं है? बल। हाँ है। इधर देखो, ये जिसमें नापते हैं ना, इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो जब दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, किधर? विपरीत। मतलब एक इधर लग रहा हो तो दूसरा इधर। तो कुल बल क्या हो जाता है? कुल बल। कुल बल। कुल बल हो जाता है। कुल बल बड़े में से छोटे को घटा देता है। घटाते नहीं है। ये क्या है? बल का परिमाण है। ये क्या है? बल का परिमाण। और ये क्या है? ये न्यूटन जो है, न्यूटन है इकाई। क्या है? इकाई। बल को जिसमें नापते हैं ना उसको बोलते हैं इकाई। जैसे द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलो में। किलो में। और बल को किसमें नापते हैं? न्यूटन में। न्यूटन में। तो बल की इकाई हो गई न्यूटन। इकाई क्या है? जिसमें नापते हैं। जैसे जब आप पैसे की बात करोगे तो रुपया में भी नापते हैं, पैसा में भी नापते हैं। तो ये जो मुद्रा है, मुद्रा पैसा को बोलते हैं मुद्रा। तो मुद्रा की इकाई होती है रुपया या पैसा। ठीक है। ठीक है। बल की इकाई क्या होती है? मुद्रा नहीं, बल की इकाई न्यूटन। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान की इकाई किलो। तो ये जो नंबर लिखा है ना, ये द्रव्यमान का परिमाण है। क्या है? परिमाण। ये जो नंबर लिखा है ये बल का क्या है? परिमाण है। तो बल कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश? बल सदिश है। सदिश है। तो जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होती है कि नहीं? दिशा होती है। एक दिशा को धन मानते हैं, दूसरे दिशा को ऋण मानते हैं। तो ये इस दिशा में लग रहा है, इसको धन मान लो, धन 20। और ये विपरीत में लग रहा है तो उसमें क्या मान लो? विपरीत 10। ऋण 10। और दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो।
जो सदिश राशि होती हैं उसमें एक दिशा को धन मानते हैं और दूसरे दिशा को विपरीत नहीं धन और दूसरी उल्टे दिशा को ऋण। ऋण। अगर इस दिशा को धन माने हो तो उल्टे दिशा को क्या मानोगे? ऋण। तो इस दिशा में धन मान लिए कितना? +20। तो इसको कितना मानोगे? -10। और कुल निकालने के लिए, कुल बल निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ देंगे। कुल बल को और क्या बोलते हैं? कुल बल को नेट बल। नेट बल। अच्छा, जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ -10 काहे लिख रहे हैं? क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसमें दिशा है। तो सदिश राशि में एक दिशा को धन लेते हैं तो दूसरी दिशा को ऋण। तो इस दिशा को धन लिए हैं तो दूसरी दिशा को क्या लेंगे? ऋण। ऋण ले लिए। और कुल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? धन राशि दोनों को जोड़ देंगे। प्लस माइनस अगर एक साथ मौजूद हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये 20 और प्लस माइनस कितना हो गया? -10। 20 - 10 कितना हो गया? 10 तो प्लस कुल बल कितना आ गया? 10 नेट। तो नेट बल कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो यानी इस बल में इस वस्तु को कुल बल कितना महसूस हो रहा है? कुल बल 10। जैसे मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु होगी। 5 मैं इधर से कितने न्यूटन का लगाया? 20। तुम उधर से कितने का लगा दिए? 10। तो कुल बल कितना लगेगा इस पे? 10 का। 30 नहीं लगेगा भाई। जैसे तुम 20 इधर लगाए, हाँ, मैं 10 नहीं, और 10 भी लगाए तो ये बहुत तेज से भागेगी। हाँ, और अगर मैं 30 गियर की रफ्तार से भागेगी, लगेगी नहीं। लेकिन अगर मैं 20 से इधर लगा रहा हूँ, 10 से तुम जाके रोक दिए, तो क्या आप 30 से चलेगी? नहीं। कम कर देगी ना। तो कम कर दी, इसलिए क्या हो गया? कम हो गया। 10। नहीं समझे? तो जब दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल निकालने के लिए, जिसको हम नेट बल बोलते हैं, नेट बल बोलते तो बड़े में से छोटे को क्या कर देते हैं? कुल बल क्या होता है? दोनों बलों के अंतर के बराबर। अंतर के बराबर। देखो, इस बल में इस बल का अंतर ले लिया। अंतर मतलब घटा दे। क्या कर दिए? घटा दे। ठीक है, ये चल रहा है वीडियो। ठीक है, यहाँ देखो, इधर देखिए, इधर देखिए। स्मरण कीजिए। स्मरण कीजिए मतलब याद कीजिए। बोलिए। हाँ, बोले। क्या स्मरण करेंगे? बोले कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा के खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता, बीच में रखता है। अच्छा, ये बताओ, ये मान लो रस्सा है, ये किताब, यही। अब तुम इधर से 20 लगा रहे हो, इधर से मैं 20 लगा रहा हूँ, तो क्या ये कहीं जाएगा? नहीं, रुकी है। अब मैं 10 तो इसका मतलब क्यों? विपरीत दिशा में है तो दोनों बल का अंतर निकालना पड़ेगा ना। कुल बल निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। तो 20 इधर से लगा और 20 उधर से, दोनों का अंतर निकाले तो कितना हो गया? 20 - 20। 20 - 20 कितना हो गया? 20 - 20 बराबर 10। 20 में 20 घटा दिए तो 10 आएगा। नहीं, 0। 0, यानी इसलिए इस पे कोई बल नहीं लगा। तो जब दो टोली, एक इधर और एक इधर, उल्टे दिशा में खींचे तो कुल बल कितना हो जाता है? 0। जब दो टोली विपरीत दिशा में खींचती हैं, 20 बल इधर से, 20 बल और अगर दोनों बल का मान बराबर हो तो 0 हो जाता है। तो कुल बल 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों बल क्यों? तो 20 में जब 20 घटा देते हैं तो कुल बल कितना हो जाता है? 0। बड़े में से छोटे, बड़ा छोटा तो है नहीं, दोनों बराबर हैं। इसलिए वो वस्तु ना इधर भागती है ना इधर। तो यहाँ भाग न खाए लब्धे शून्य इसलिए बोलते हैं। जब भाग नहीं खाता है तो क्या मान लेते हैं? शून्य। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? समझ गए। भाग न खाए तो लब्धे शून्य। जब भाग नहीं जाता है तो क्या मान लेते हैं? शून्य। कहाँ गया वो मार्कर? जैसे मान लो 10 से 3 को भाग देना है, भाग जाएगा ही नहीं।
तो क्या मान लो 0.0 है ना, 0.0 मान लिए। तो भाग नहीं खा रहा था इसलिए क्या मान लिया, 0। ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ देखिए, तो स्मरण कीजिए रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियाँ रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में विपरीत होता है, नहीं जाता। नहीं जैसे मान लो ये रस्सा है, अरे कोई भी वस्तु है, अब एक टोली इधर लगा खींच रही है 10 न्यूटन से, और दूसरी टोली इधर खींच रही है। ये 10 क्या है बल का 10 परिमाण क्या है, ये क्या है न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल नापने की इकाई है। भाई किसी मैं बोलूं 20 रुपया का बल लगा रहे हो, 20 रुपया का, तो बल को रुपया में नापोगे नहीं, तो कुछ न कुछ बताना पड़ेगा ना, काहे में नापते हैं। तो काहे में नापते हैं बल को। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, वैज्ञानिक, फिजिक्स के ज्ञाता था, कौन थे, फिजिक्स के ज्ञाता। विज्ञान में कितने भाग होते हैं, विज्ञान में 3। कौन कौन, भौतिक विज्ञान, जी, रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और रासायनिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, और एक जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा चीज़ दिए, बहुत ज़्यादा बताए, कौन, न्यूटन। कौन बताए, न्यूटन। ठीक है, इसलिए न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिताजी। फिजिक्स के जनक, जनक मतलब पिता, बाबूजी। ठीक है। ठीक है। तो जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता, इसलिए ठीक है, इसलिए कुल बल क्या हो जाता है, 0। इधर देखो, ये रस्सा है, मान लो ये क्या है, रस्सा। एक टोली इधर खींच रही है और एक टोली इधर, तो क्यों ये दोनों बल एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में है। अरे एक इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, एक ही दिशा में कहाँ है, हाँ, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। ठीक है। तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0। कुल बल हो जाएगा 0। इस बल में इस बल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कुल कितना आ गया, 0। नहीं समझ में आया, समझ में आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको पढ़ो, सीधे बैठो, बैठो बैठो, लेट के नहीं पढ़ा जाता, बैठो। क्या लिखा है, कहाँ, इस प्रकार हमने सीखा कि एक बार दूसरे से, एक बार नहीं, एक बल दूसरे बल से बड़ा, छोटा या बराबर हो हाँ एक सेकंड, एक बल दूसरे बल से बड़ा भी हो सकता है। भाई एक छोटा बच्चा खींच रहा है, एक बड़ा बच्चा खींच रहा है, तो एक बल छोटा लगा रहा था, एक बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर लगा रहे हों, है ना। तो एक बल दूसरे से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। नहीं समझे, समझ गए। जैसे तुम बल लगाए, अब मैं तुमसे बड़ा बल लगा दिया, या तुमसे एक छोटा बच्चा आके लगा दिया, छोटा, या तुम्हारे बराबर लगा दिया, है ना। तो जो एक बल दूसरे बल पे लगाते हैं तो ये तो बड़ा हो सकता है या छोटा या बराबर। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से नापी जाती है। मापी या नापी एक ही चीज़ है, ठीक है। हाँ। बल कितना ज़्यादा है उसका क्या देखना पड़ता है, परिमाण। अगर एक 20 का लगा रहा है, एक 10 का लगा रहा है, तो परिमाण जिसका ज़्यादा होगा तो बल का प्रबलता भी ज़्यादा होगा। प्रबल मतलब कितना तेज है, तो ज़्यादा परिमाण होगा तो बल ज़्यादा तेज होगा। नहीं आया समझ में? समझ में आया। बल के बारे में बताते समय उसके दिशा का उल्लेख करना भी चाहिए, आवश्यक है। देखिए, बल के बारे में अगर बताना है तो उसके दिशा को भी उल्लेख करना चाहिए, उसका दिशा भी बताना चाहिए जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अगर लगाए गए बल की जो दिशा है, जैसे ये बल लगा रहे उधर और एक बल इधर लग रहा है, अगर दोनों की दिशा क्या हो जाए, बराबर,
परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। बदल जाता है। अरे यार, ये वस्तु रखी थी, एक ही दिशा में लगा रहे थे तो प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था, फिर विपरीत दिशा में लगा रहे तो प्रभाव बदल गया। बदल गया। तो बल की दिशा बदलने से प्रभाव भी बदल जाता है। नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर हो, ये देखो, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर, इस पे कुल बल कितना आया? जल्दी बताओ, कुल बल कितना कुल है? बल हाँ, 0। क्यों आया? जब बराबर बल लग रहा है 10 इधर 10 इधर और विपरीत दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसीलिए बराबर नेट बल निकालने के लिए 0 दोनों को घटा देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए 0 आता है। अच्छा और अच्छा, अगर एक ही दिशा में लगता तो कुल बल दोनों को जोड़ देते। समझ गए? समझ गए। अच्छा, सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग सकते हैं कि नहीं? हाँ, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। एक वस्तु पे एक से ज़्यादा बल लग सकते हैं, एक बल, 2 बल, 3 बल, 4 बल, लेकिन जो उस पे प्रभाव, तो जो वस्तु पे प्रभाव पड़ेगा वो नेट बल से होता है। नेट मतलब बराबर, कुल बल। नहीं समझे मैं क्या बोला? समझिए। वस्तु में बहुत सारे बल लग सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? नेट बल का। नहीं समझे? समझिए। नहीं समझे? समझिए। आगे देखो, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जो बल है वो गति की अवस्था में क्या कर सकता है? प्रभाव कर सकता है। इधर देखो, इधर पढ़ो। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्या बोला इसने कि अगर बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। नहीं समझे? जो वस्तु की गति है, वस्तु कम ज़्यादा चल रही है, उसमें क्या कर सकता है? उसमें गति में परिवर्तन कर सकता है। अभी तुम बैठे हो, तुम्हारी गति बढ़ा दिए, भाग दिए, तुम धक्का मार दिए, तो बल लगाए तब ना तुम्हारी गति आई। तो गति की जो अवस्था है, कोई धीरे चल रहा साइकिल वाला, जाके तुम धक्का मार दिए तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो जो गति की अवस्था है उसमें क्या कर सकता है? गति में परिवर्तन कर सकता है। कौन? बल। ठीक है। आइए अब ज्ञात करें कि किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। चलिए, अब वस्तु पे बल लगेगा तो क्या होगा, ज्ञात करिए। क्रियाकलाप मतलब कुछ काम कर रहे हो। चलिए कुछ काम करके देखते हैं। यहाँ पढ़िए इसको। नहीं, यहाँ से रबड़ की एक गेंद लीजिए। ये टेनिस की बॉल लिए तथा इसके किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। एक गेंद ले लीजिए और उसको कहाँ रख दीजिए? फर्श पे रख दीजिए। ठीक है। हाँ, अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। पहले फर्श पे रख दो, अब इसको धक्का दो, तो क्या होगा? गेंद भागने लगेगी, बल लग जाएगा। तो क्या गेंद गति में आ जाती है? हाँ। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। एक बार धक्का दे दिया। तेज चलेगी। हाँ, तो क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा? चाल मतलब स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। क्या बोलते हैं? चाल। तो फिर से धक्का दोगे तो क्या परिवर्तन होगा? हाँ। ये बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। हाँ, अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे गेंद जा रही है, अब सामने से रोक लो तो क्या होगा? रुक गई। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श, हथेली को हटा लीजिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, जैसे ही गतिशील ये गेंद आ रही थी, तुम जाके ऐसे पकड़ लिए। जैसे तुम्हारे हाथ को टच करी, छोड़ दो।
ठीक है। हाँ, क्या आपको हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? क्या जो हथेली है आपकी गेंद पर बल लगाएगी? नहीं। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गेंद की स्पीड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? क्या आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? क्या होगा? आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हाँ। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। पेनल्टी किक लेता है जब, तो खिलाड़ी क्या करता है? गेंद पर बल लगाता है, रोकता है। पेनल्टी किक क्या होता है? फुटबॉल में लेते हैं, है ना? पेनल्टी लेते हैं, पेनल्टी लग जाती है। क्या लग जाती है? तो पेनाल्टी। ले भाई पेनल्टी दे, तू गलत कर दिया, एक किक मारेगा। तो जो गए फुटबॉल में पैर से किक मारे, भागी बल, फिर रोके हाथ तो उस पर बल लगाओगे। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी। से। जब गेंद पहले रुकी थी, विराम मतलब रेस्ट में थी, रेस्ट कर रही थी। जब किक नहीं लिए थे तो गेंद कैसी थी? अरेस्ट कर रही थी। रेस्ट कर रही थी। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल क्या थी? शून्य। शून्य। जब वो रेस्ट में थी तो उसकी चाल क्या थी? शून्य। शून्य थी। जब नहीं चल रही थी लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। लगाए गए बल ने, जो बल लगाए वो क्या किए? लगाए गए बल ने गेंद को क्या किया? गति प्रदान किया। नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, आगे देखो। शोर बंद करो।